तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं अफसर नहीं बन पाता हूँ तो क्या होगा। उनका सवाल था कि अगर नहीं बनेंगे तो क्या आप जान दे देंगे, जाके सुसाइड करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, उनको अफसर बनाने होते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और सिविल सर्वेंट्स का सबका होगा, एस्पिरेंट्स का। मैंने बोला सर मेरे पास प्लान बी ये है, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट, मुझे देखो शिक्षक परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं खुद अफसर बनता हूँ तो मुझे सरकार की सब सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा नाम होगा, नेम और फेम तो आपके पीछे दौड़ते आते हैं जब आप सिलेक्शन आपका हो जाता है अफसर बन के। प्लान ये है मेरा, अगर मैं यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाता हूँ सिविल सर्विसेज में, तो मैं एक शिक्षक के रूप में काम करूंगा जिंदगी भर। अगर मैं अकेला बन पाया तो मेरे खुद के परिवार का विकास होगा, अच्छी जगह पे हम रहेंगे। मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 10 लोग को आईएएस बना दूंगा, 10 लोग अफसर बना दूंगा। तो ये मेरा माइंडसेट था। तो उसको मैं प्लान बी समझता हूँ। अगर आप प्लान ए पूरी मेहनत से, पूरी जी जान से करते हैं, तो अपने आप प्लान बी आपके सामने, प्लान बी तो नहीं, मैं तो प्लान जेड तक कहूंगा, आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर प्लान ए पे आप फोकस कर रहे हो पूरी मेहनत से, तो उस वक्त प्लान बी पे नहीं जाना है, मैं ये फिर से कहूंगा। ठीक है। ये ओके। ड्यूअल माइंडसेट नहीं बनना चाहिए कि मेरे पास ए भी है बी भी है। आपका बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली आ जाता है। जब आपको लगे कि आप अभी अंतिम समय आपका वो रिजेक्शन है प्लान ए में, जो भी है आपका, उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं इतनी मेहनत से आया हूँ तो मुझ में ये क्वालिटीज है कि ए की जगह पर मैं बी अभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी बन चुका हूँ। इस बात से उसको लेना है। ओके। तो अभी आपने प्लान ए भी समझाया, बी भी समझाया, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि प्लान ए अभी वर्क नहीं कर रहा है तो हमें प्लान बी पे चलना चाहिए? कौन से स्टेज पे हमें ये समझना जरूरी है? देखो हम सी बिल्कुल आपका प्लान ए जब आप कर रहे हो, हर एक का कुछ अलग हो सकता है। समझो 12th के बाद बच्चे आईआईटी जेडब्ल्यू का सपना देखते हैं, कोई और देखता है फॉरेन मेजर के पढ़ने का, हर एक के कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जब आपको इस बात को लेके आगे चलना है तो आपको एक समय की सीमा तय करनी है, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं सबको कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता, और हम कभी कभी खुद को फंसाते रहते कि मेरे से नहीं होगा। हमें खुद को कभी कभी इंसाइट्स मिल जाते, एक समहाउ एक स्टेज आती है कि समझता है कि यार हमसे अभी नहीं होगा। लेकिन होता है कि बोला जैसे मैंने कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, हम पे इतना खर्चा किया है, ट्यूशन फीस लग गई है, ऐसा है वैसा है। तो इस बात को लेके हम काफी डर में रहते हैं। तो मन और बुद्धि का यहाँ पे हमने तालमेल रखना चाहिए। हमारा मन कहता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो रहा है, और शायद मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। तो ये एक समय सीमा चाहिए, आपको कितना टाइम आपको प्लान ए के लिए देना है। और अगर इस टाइम में मिलता है तो आप बहुत ही भाग्यवान है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपना समय मत गवाइए। अच्छा है कि आप प्लान बी के साथ या दूसरी कोई चीजों के साथ अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाए। और हर एक को अगर ये समय सीमा समझ गई तय करने की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी का कंफ्यूजन होगा नहीं। ओके, तो प्लान के साथ हमें टाइमलाइन भी मैनेज करनी चाहिए, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके। ओके, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को रियल लाइफ में कैसे फॉलो किया जा सकता है? यस, कंसिस्टेंसी आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, जैसे हमने पहले डायलॉग में बताया। बच्चों के सामने अभी ये सोशल मीडिया नाम की चीज आ गई है, तो हर कोई जगह जगह पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको अगर आप समझो पढ़ाई कर रहे हो, किताब आपके हाथ में पूरी, आपकी वहां पे फोकस है, आपके सामने मोबाइल पे स्क्रीन जस्ट ऑन हो गया, कोई मैसेज नोटिफिकेशन आ गया, तो हम तुरंत मोबाइल स्क्रॉल करके देखने लगते हैं कि किसी का मैसेज, किसी का फोन, किसी का कुछ टेक्स्ट आ गया। दिस नथिंग बट अ डिस्ट्रैक्शन। तो आपको कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। अगर आपको करना है कि मेरे साथ 2 घंटे अभी किताबी होनी चाहिए, बाकी दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन या कंसिस्टेंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपका ध्यान किताब में नहीं है, आप बैठे हो पढ़ाई के लिए, आपके जो भी काम है कर रहे हो, और आपका पूरा तन मन एक साथ नहीं है, मैच हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी नहीं कर पाएंगे। तो जो काम आपके हाथ में अभी है, उसको पूरी ईमानदारी से खुद के साथ प्रॉमिसिंग रहो, दुनिया को मत फंसाओ। सबसे पहली बात है कि हमारा मन हमें कहता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारा मन एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम सोचते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, कुछ बातें होती है कि वो मन अपने आप को खाता रहता है कि यार मैं कॉलेज में गया लेकिन एक लेक्चर ऑफ करके भाग आया, मैं कॉलेज में गया लेकिन प्रैक्टिकल में गया नहीं, मैं बस में आके
बैठा, लेकिन शायद मैंने जो काम मेरे हाथ में था वो कर सकता था, कर नहीं पाया। बहुत सारी बातें होती है। तो खुद के साथ अगर आप ईमानदार रहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी। आपको कोई रुकावटें आपकी बैरियर नहीं बनेगी, या आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ओके। जो कि इस तो जमाने में काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज अगर कोई स्टूडेंट है, उसे स्टार्ट करना है मॉर्निंग में जल्दी उठना, वो उठ नहीं पाते, तो आप ओके। उनको ऐसा क्या बोलना चाहेंगे या फिर ऐसा क्या मोटिवेशन उनको देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में अगर कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं मॉर्निंग में उठ के, तो वो अचीव कर पाए। ओके। हर दिन मैं खुद को एक कहता हूँ कि रेस तब तक नहीं खत्म होंगी जब तक हम खुद नहीं जीतेंगे। हम्म। कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है कि खुद के लिए खुद की कंपटीशन बन जाओ। अपने सामने कोई चुनौती नहीं है, हमारी आदतें ही अपनी बड़ी चुनौती है आज की तारीख में। अगर हम आदतों से अगर कॉम्प्रोमाइज कर ले, हमारी आदतें हैं, हमारा दिल बोल रहा है कि सुबह मुझे उठ के स्टडी करना है तो मैं शायद क्लास में अच्छे नंबर ला पाऊंगा। हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें बोल रही है, बावजूद उसके हम देर रात तक मोबाइल देख रहे हैं, देर रात तक कुछ अननेसेसरी चीजें कर रहे हैं। उसके बाद अगर भी हम खुद को फंसाते रहते हैं तो बात अलग है। बच्चों को अगर इस सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए कि मुझे ये टारगेट है, मुझे इतने टाइम में, कल के दिन में या आज के शाम तक मुझे ये अचीव करना है, तो मैं प्रॉमिस से कहता हूँ, और ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स है, कि आपको खुद इंसाइट्स मिलते हैं कि आपको उठना है सुबह। मैं बहुत बार ये अनुभव खुद कर चुका हूँ कि मुझे अगर कोई टास्क सुबह जाके करना है या जल्दी उठना है, तो अलार्म बजने से पहले मुझे नींद खुल जाती है मेरी। तो बात यह है हम्म कि अगर खुद को आप बोल दो कि मुझे इसी राह पर चलना है, मुझे किसी तरह की रुकावटों से एंटरटेन नहीं करना है या रुकना नहीं है, तो आपकी मंजिल अपने आप आपके साथ आ जाएगी। और बात यह है कि अगर ये बाहर की दुनिया आपको कितनी भी रुकावटें पैदा करे, हालांकि ये हम पे डिपेंड होता है। जैसे हम लोग, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर बच्चे मोबाइल खेलते हैं, बहुत बार मोबाइल से बाहर नहीं आते। मैं बोलता हूँ मोबाइल इंसानी दिमाग ने बनाया है, तो इंसानी दिमाग इतना तो कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे आदतें भी अपने हाथ में हो। अगर हम हम्म सोच ले कि मुझे मोबाइल देखना ही नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीजें, अगर बातों को बिल्कुल बारीकी से देखा जाए तो कुछ ज्यादा पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं हर किसी को। लेकिन हम मानसिकता नहीं बनाते कि मुझे ये करना है। अगर आप ठान ले कि आपको ये करना है, तो आपको सुबह क्या मतलब देर रात तक भी आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपकी लगन के साथ, आपकी मेहनत के साथ आपकी मंजिल आपको पार करनी है तो। अदरवाइज तो रुकावटें और कारण तो सबके लिए होते हैं। जो बोलते हैं सक्सेसफुल लोग किसी वजह से रुकते नहीं है, और जो सक्सेस नहीं हुए वो सिर्फ वजह ढूंढते रहते हैं कि किस वजह से मैं पीछे रह गया। दैट्स इट। राइट राइट। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर सपोज हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें वो खुद से पहले बोलना चाहिए एंड यूनिवर्स से बोलना चाहिए कि ये मुझे अचीव करना है। सपोज यस। मुझे कल काम से बाहर जाना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो मैं पहले खुद को बोलूंगी कि मुझे इस काम की वजह से जल्दी उठना है, एंड यूनिवर्स को भी मैं साइन दूंगी कि मुझे जल्दी उठना है। तो यूनिवर्स भी हमें हेल्प करता है एग्जैक्टली। एंड हमारी बॉडी भी हमें हेल्प करती है कि हम वो काम अचीव करें, वो चीज अचीव करें, राइट। तो बिल्कुल। कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया जब आपको लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए? अगर हाँ, तो उस टाइम में आपने क्या सीखा? आ, हाँ, ऐसा कुछ बार होता है कि समझो आप अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से अपने रास्ते पे चल रहे हो, और समहाउ आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, या बस हो गया, मैं थक चुका हूँ इस अभी संघर्ष से, ये तकलीफों से। यस, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। अभी ये हर एक की बहुत स्वाभाविक और बिल्कुल सीधी मानसिकता होती है कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। तो इस वक्त हम ये सोचते हैं कि अगर नहीं कर पा रहा हो तो इससे फिर और क्या सोचा था मैंने बेटर। अगर वो आपका तय किया हुआ लक्ष्य सबसे बेहतरीन था, तो देखो, एक डायलॉग एक मूवी का कि अगर मैं रास्तों की परवाह करूँ तो सफलता बुरा मान जाएगी। तो ऐसा है, हम्म अगर हम रास्तों को ही रुकावट बना लेते हैं तो फिर आपकी सफलता आपके कदमों में कभी नहीं आएगी। माउंट एवरेस्ट पे कुछ लोग जाते हैं, उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता है, गिनीज बुक में, लिम्का बुक्स में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, उनके लाश वहां पे पड़े रहते हैं, जिनको कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता। कहीं भी आप किसी उनका अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो हम लोग जान पाते हैं कि लाशों के ढेर को पार करके ये लोग शिखर पे चढ़ जाते हैं। बात यही है कि सफलता ये खुद की चॉइस होती है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है। दैट वॉज आवर चॉइस। हम पर किसी ने थोपा नहीं था, ना हमारे पेरेंट्स थोपते। एक लिमिट के बाहर वो भी बोलते
कि नहीं तुझसे नहीं होगा तो छोड़ दे। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि मैं रुक जाने वाला हूँ, तो हमारे साथ वही बात आ गई थी कि प्लान बी कुछ है क्या। अगर हम खाली आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त हमें डिस्ट्रैक्शंस, निगेटिविटी, कुछ एडिक्शंस या कुछ गलत रास्ते, आपको लगता है कि ये छोड़ देना चाहिए, और जहाँ पे कंफर्ट जोन है वहां पे मैं निकल जाता हूँ। कंफर्ट जोन के बाहर आने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। इसके लिए बेटर है कि आप, रुकावट आएगी, मंजिल आपको दूर लगेगी, आपको लगेगा कि आप बस हो गया, मुझसे नहीं होगा। तो इस वक्त आपको सोचना होता है कि मैंने जो ड्रीम देखा था, मैंने जो ख्वाब देखा था, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी ना कि दुनिया की। और आपने बोला बिल्कुल सही है, हिंदी में का डायलॉग भी है, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसके लिए खड़ी हो जाती है। यही बात है। और मैंने कुछ बुक्स पढ़े, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, द सीक्रेट्स, एटॉमिक हैबिट्स, पैपिलॉन, ऐसे कुछ राइट। बुक्स है जो अनुवादित है। तो ऐसे किताबों में मैंने खुद ये पढ़ा है चार चार बार कि अगर आप अपनी मेहनत से, लगन से और पूरी डेडिकेशन से आपके रास्ते पे चलते हो, तो बिल्कुल मंजिल खुद आपको ढूंढते हुए आ जाती है। सिर्फ वो प्रेरणा, इंस्पिरेशन अपनी खुद के दिल की होनी चाहिए। आपका मोटिवेशन आप खुद होने चाहिए, बस यही एक उसकी कंडीशन होती है। जब मैंने यूपीएससी कर पाया, मैं सफल नहीं हो पाया कागजी भाषा में, तो मैंने ज्योग्राफी में नेट एग्जामिनेशन दी। और आई एम नॉट वंडरिंग कि मुझे 97.56 परसेंटाइल मिले। दैट वाज ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में था ज्योग्राफी में। ओके। तो यस, या तो मैंने बोला था कि मैं ग्रामीण हिस्से से गया था। पुणे में जब गया तो मुझे बहुत कठिनाइयां महसूस हो रही थी। बच्चे सब इंग्लिश मीडियम से थे, मास्टर्स में। यूनिवर्सिटी का सिलेबस काफी हार्ड होता है। तो मैं खुद को बहुत ही ऐसा डिप्रेशन में महसूस कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब 4 सेमेस्टर खत्म हो गए, नेट एग्जामिनेशन आया, मैंने वो दिया। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे क्लास में जो जितने भी फॉर्म भरे थे, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटाइल मेरे थे। बहुत ही कम लोग वहाँ पे क्वालिफाई होते, और उनमें से ऑल इंडिया के टॉप 10 रैंकर्स में ज्योग्राफी में मैं था। तो ये बात है कि खुद को कभी कम मत समझो, और खुद के गोल्स है तो पूरे करना ही खुद की जिम्मेदारी है। तो सफलताओं ने कभी मुझे निराश नहीं किया। असफलताओं ने मुझे फिर से खेलने के लिए, मैदान में आने के लिए, और फिर से वही डबल ताकत से लड़ने के लिए प्रेरित किया। सबके लिए ये बात शायद एप्लीकेबल भी है। ओके। ओके। तो आज के टाइम में फोकस बनाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? वही है, क्योंकि देखो आज हमारे सामने ऑप्शन बहुत है। आज के जमाने की सबसे बड़ी अगर चैलेंज आप कहेंगे, तो आज के युवाओं के सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुल के सामने आ चुकी है। अगर सुबह कोई बच्चा ऐसा महसूस करता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो शाम को जाके उसके माइंड में कुछ अलग आ जाता है। दूसरे दिन कुछ अलग बातें चलती रहती है, दोस्तों से बोलकर कुछ अलग ही तीसरी बात आ जाती है। तो जितने आपके सामने ऑप्शंस खड़े होंगे, उतने आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, या फिर आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। आपको लगेगा ये बेटर है या वो बेटर है। आपके सामने जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ए सही है या बी सही है या फिर डी में जाऊँ, ये कंफ्यूज अपना बढ़ता रहता है। अगर एमसीक्यू नहीं है, वन वर्ड है, तो हम डायरेक्ट जवाब दे देते हैं। जैसे केबीसी में होता है फास्टेस्ट फिंगर्स, तो वैसा जिंदगी भी है। जब हमारे सामने ऑप्शन ज्यादा है, बट ऑब्वियसली आपके सामने विकल्प ज्यादा होने के कारण आपके डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा रहेंगे, या फिर चुनौतियां ज्यादा रहेंगी। आप किसी एक पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जितना खुद को जल्दी आजमा सको, जितना खुद को जल्दी जान लो कि मैं इसी बात पे पर्टिकुलर कंफर्टेबल हूँ, तो आपकी मंजिल काफी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दो चार पांच ऑप्शन के बाद भी आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये करूँ या वो करूँ, कुछ समझ नहीं रहा है, तो ना ही आपको दुनिया अच्छी सलाह दे पाएंगी, और ना ही आप खुद कभी चल पाएंगे। यू कैन फाइंड द बेस्ट ओनली दैट टाइम जब आप सोचेंगे कि मुझे यही ठीक लग रहा है और मैं शायद इसी में सहज महसूस कर रहा हूँ। तो हर एक ने ये चीज जाननी चाहिए कि हमें जो भी करना है, कोई भी बात हो, जिंदगी की, करियर हो, लाइफ के कुछ अलग डिसीजन हो, आपको खुद को कंफर्ट जोन में क्या अच्छा लग रहा है वो बहुत मैटर करता है, ना कि दुनिया को क्या अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, पेरेंट्स मेरे साथ वार्तालाप करते हुए ऐसा बहुत बार बोलते हैं रियल लाइफ में कि सर हमको लगता है बच्चे ने इंजीनियरिंग करनी चाहिए, नीट में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और बच्चों का दिमाग कुछ अलग होता है, उसको लगता है मैं क्रिकेट में अच्छा कर रहा हूँ सर, मेरा चेस में अच्छा चल रहा है, या सर मुझे होटल मैनेजमेंट जाना है, पेरेंट्स नहीं सुन रहे। तो बात अगर ऐसी होती है कि आपके चॉइसेस आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े और दूसरे के सपनों का आपको पूरा करना है, तो आप कभी सफल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। शायद आप सफल हो भी जाए, लेकिन आप कभी समाधान, जो व्याख्या होती है सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। सेटिस्फैक्शन, वो कभी आपको मिलेगा नहीं।
एग्जैक्टली exactly. देखो, नौकरी करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, आपको सिर्फ अर्निंग होती है आपकी। कभी कभी नौकरी करके लोग सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि उनका चॉइस होता है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है। अब आप अब कुछ रिक्रूटमेंट देखो, ऑब्वियसली ये अलग बात है, लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कभी कभी क्लास 3 क्लास 4 जॉब्स के लिए भी बहुत बड़े पोस्ट होल्डर, डिग्री होल्डर आ जाते हैं। वहां पे क्यों आते हैं? दे जस्ट वांट अर्निंग मनी, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग ऑब्वियसली। ऐसी बात होती है, तो आपको जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने सपनों के साथ, अपने चॉइसेस के साथ। तो बेटर है ऑप्शन कम हो तो अच्छा है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, तो ऑप्शन सी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, राइट? ऑफकोर्स। या तो जो स्टूडेंट्स खुद पर बिलीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या होगा? देखो, आपकी शरीयत जो है, आपकी रेस जो है, वो आपकी खुद से है। ना कि आपके बेंच पार्टनर से, ना कि आपके घर वालों से, ना आपके दोस्तों से, ना रिश्तेदारों से, ना दुनिया से है। जिस वक्त हम ये मानते हैं कि मैं खुद की रेस में खुद ही विनर हूँ, मैं जीतने वाला हूँ, आई कैन विन, तो आप जीत जाएंगे। अगर आप खुद को पहले से मैदान में उतरने से पहले अगर बोल दे कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो, हिमा दास जी का उदाहरण देना चाहूंगा। जब वो बचपन में स्कूल में जब रनिंग में दौड़ती थी, हिस्सा लेते थे स्कूल एज में, तो उसके सामने जो स्टूडेंट थे वो बड़े बड़े घर के लड़के थे, बच्चे थे। उनके पास ब्रांडेड शूज थे, बहुत बहुत ब्रांडेड कंपनियों के। उस वक्त हिमा दास का मैंने पढ़ा है किस आर्टिकल्स में कि साधारण घर से आती थी, माँ बाप काफी स्ट्रगल कर रहे थे इकोनॉमिकली। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जूतों पर ही स्केच पेन से नाम निकाल डाला कुछ ब्रांडेड कंपनी का, आदिदास, पूमा, नाइकी जैसा। हम्म। संघर्ष नहीं छोड़ा, गिव अप नहीं किया। खुद का मोटिवेशन खुद को ही, की कंपटीशन खुद से ही कर ली। तो उन्होंने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए उनके नाम पे। और वही ब्रांड जो अपने पेन से, हाथों से लिखती थी अपने टूटे फूटे जूते पर, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एज अ चाइल्ड उस वक्त में, आज वही ब्रांड उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उसके घर की आगे लाइन लगा के खड़े। तो ये बात है। हम अगर खुद को कम सोचेंगे तो दुनिया आपको कम समझ आएगी। एक किताब मैंने पढ़ा है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो हर एक बच्चे ने पढ़ना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्लासरूम्स में कि हमारा एक सिक्स सेंस होता है, जैसे बोलते हैं वैसा सबकॉन्शियस माइंड होता है। उसको नो, ये बात उसके जहन में नहीं, या आपने उस माइंड को निगेटिविटी नाम का कुछ मतलब पता नहीं। नो ये वर्ड उसके लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में। अगर हम बोलते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसी बात के लिए राजी हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं, सुबह सुबह हम किसी गाने को सुन लेते हैं और 2 लाइन दिन भर बोलते रहते। तो आपको किसी ने बोला नहीं है कि आपको ये गाना लर्न करके आना है या किसी के सामने पेश करना है। एक बिल्कुल जनरल बोलता हूँ मैं बच्चों को ये उदाहरण। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, और उसको जो भी चाहे वो उसको ग्रास्प करना होता है बस। सब अपने आप में भर लेना होता है। तो ये उदाहरण है कि आप कितने तेज हो। सिर्फ जरूरी है कि आपको खुद को पहचानने में वक्त लगता है। जितना हम जल्दी खुद को आइडेंटिफाई कर ले, आप कभी नहीं हारेंगे। जितना वक्त आप खुद को पहचानने में लगाएंगे, आप शायद सफलता से उतना दूर जाते जाएंगे। ओके, तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि जब हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना होता है, तो हमें जो चाहिए वो हमें बार 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 हम्म। हमें खुद को बताना होता है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट बिल्कुल। हो जाए, वो चीज़ें चली जाए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड हमें वो चीज़ें अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, तो मोटिवेशन एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मेंटेन की जा सकती है, जबकि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है? यस। बच्चे मेरे सामने आके बहुत बार बोलते कि सर आपने जो कल कहा या आपने उस दिन जो कहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 4-5 दिन सर इस बात को बहुत दोहराया, उस बात को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा। कुछ भी चीजें होती हैं जनरल, बाद में ऐसा लगता है कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझे बहुत कठिन लग रहा है, मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको करने की चाहत आप में अगर पैदा तो हो गई कम से कम, दैट इज अ सी विन विन सिचुएशन। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अपने दिमाग में हर एक नहीं, जैसे मोबाइल में एप्स होते हैं या डेस्कटॉप पे कुछ अलग अलग आइकॉन दिखते हैं, हम मिनिमाइज करके रखते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग फोल्डर भी रहते हैं। तो विन विन फोल्डर अपने दिमाग में हमेशा एक्टिवेट रखो। आप चाहे 24 आवर्स कहीं भी किसी भी काम में बिजी रहो, कहीं भी रहो दुनिया में, लेकिन विन विन फोल्डर जो अपने दिमाग में हमेशा एक्टिवेट रखो। क्योंकि अगर उसको लॉग आउट कर दिया मोबाइल की भाषा में, तो आप कभी खुद को प्रेरित नहीं कर पाएंगे।
यस आई हम्म कैन विन, शिव खेरा जी का एक बुक है, यू कैन विन। तो ऐसा है। ओबामा साहब जब पहली बार यूएस के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, तो उनको बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उन्होंने एक से एक स्लोगन पे या एक सेंटेंस पे पूरे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए थे। यस वी कैन एंड वी कैन विन। तो हमें जीतना है और जीतना ही चाहिए। तो अगर आप खुद को हमेशा उस माइंडसेट में लेके जाते हो कि यस मुझे जीतना है, आई हैव नो ऑप्शन फॉर दैट, दैट टाइम यू हैव टू सेट जस्ट ऑप्शन ए ओनली, दैट इज विन विन। ऑप्शन बी सी डी कोई नहीं चाहिए आपके लिए। तो उस वक्त आप सफलता के बहुत करीब जाते हो और तुरंत अपनी मंजिल के पास जाके उसको पा भी सकते हो। बच्चों को वही बोलता हूँ कि जब आपको लॉन्ग टाइम आपको गोल सेट करने हैं, तो हमेशा कहना है कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक रेस खत्म नहीं होगी। और खुद को हम्म। जीतना ही सबसे बड़ी कठिनाई आज के दौर में। राइट। ऐसा। ओके। तो फेल्यूर्स को लोग बहुत ही ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं, तो उनको कैसे डील करना चाहिए हमें? एग्जैक्टली exactly. देखिए आज के दौर में अगर हमारे साथ सुविधाओं का पहाड़ खड़ा है, सुविधाएं बहुत सारी है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए है, तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। हम मैंने जो पहले बोला था पहले क्वेश्चन के जवाब में, तो हम काफी चीजों को लेके बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, मेरा स्टेटस नहीं देखा है, मेरा ऐसा नहीं हुआ है, मेरा सोशल मीडिया पे नाम नहीं चल रहा है, या व्हाट एवर जो भी है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। बात यह होती है कि अगर आपको इस दुनिया से परे अगर खुद को कुछ अलग मुकाम पे ले जाना है, तो आपको इस बाहरी चीजों का कोई प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में जब पढ़ते, जैसे मैंने पहले डिस्कशन में बोला कि बच्चे, कम उम्र के बच्चे भी टीचर ने डांट दिया तो कुछ अलग बातें करते हैं जो करने नहीं चाहिए, अनवांटेड थिंग्स। पेरेंट्स ने डांट दिया, मम्मा ने मोबाइल ले लिया, तो बच्चों ने कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, या जो भी है। बहुत सारी आए दिनों में ये चीजें बहुत नॉर्मल हो गई है। तो ये बात पेरेंट्स ने भी समझनी चाहिए कि बच्चों को किस हिसाब से प्रेशर किया जाना चाहिए, और बच्चों को ये आभासी दुनिया से बाहर जाके खुद को वक्त देना चाहिए। नेचर में जाके आओ, निसर्ग में घूम के आओ। जो चीजें आपको मन को प्रसन्नता दे रही है, अपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, कभी कभी खुद को देखो डीप, मतलब हम बोलते हैं ना, रिस्टार्ट योर सेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिस्टार्ट इट। जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर में रिस्टार्ट बटन होता है। अगर जब हैंग हो जाता है सिस्टम, तो हम उसको सीधा रिस्टार्ट करते हैं आईटी की भाषा रिस्टार्ट में। करें। तो जब आपको एग्जैक्टली जब जब आपको लगता है कि मैं काफी तंग आ चुका हूँ, और ये बात हमेशा हर एक के साथ होती है, आप चाहे कितना भी वक्त सोशल मीडिया पे बिता लो, दिन भर में मोबाइल पे बिता लो, एक वक्त हर दिन ऐसा आता है कि आपको लगता है बस अभी ये बंद कर देना चाहिए और मोबाइल से दूर रह के अपने अपने को शांति चाहिए। हम्म तो जितने बार आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या फिर थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहा हूँ, उस वक्त आपको ये दुनिया से डिस्टेंट होके खुद के लिए वक्त देना चाहिए। योगा है, मेडिटेशन है, प्रकृति में जाके घूम आओ, बच्चों के साथ, अपने करीबियों के साथ बात करो, दोस्तों में जाओ, गार्डन में घूम आओ। फिजिकली जो करना चाहते हो वो एक्टिविटी वो करो, ना कि सोशल मीडिया पे वक्त बिताओ। बच्चे लोगों का ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रील्स देखते बैठते, कोई यूट्यूब आके शॉर्ट देखते बैठते, या कुछ अलग अलग, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया। इससे आप मोटिवेट नहीं होंगे, उल्टा आप खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि वहां पे हर दिन कुछ ना कुछ अलग बातें होती रहती है, और वो इनडायरेक्ट वे से आपके लिए एक रेस बन के आपकी लाइफ में खड़ी हो जाती है। तो हम्म। बेटर है जितनी बार लगे आप इसको स्किप कर दो, पॉज कर दो जिंदगी में कुछ चीजें, और फिर से रिस्टार्ट करो, जिंदगी और नए ढंग से आपके सामने पेश आ जाएगी। राइट राइट। तो या आपके हिसाब से सेल्फ गोल ग्रोथ के लिए सबसे पावरफुल हैबिट कौन सी है? यस, अगर सेल्फ ग्रोथ करनी है, तो आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। आपका अगर लक्ष्य आपके सामने निर्धारित है, तो बस, जैसे अर्जुन को बोलते हैं एक कथा महाभारत में कि द्रोणाचार्य जी सबको लेके वहां पे शिक्षा दे रहे थे गुरुकुल में, सब कौरव पांडव सब थे, उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, हमने जैसे पढ़ा है महाभारत में। पेड़ पे एक तोते को लटका हुआ था, मिट्टी के बने या जो भी है, खिलौने जैसा। उसको बोला कि आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ अर्जुन वहां पे अकेले धनुर्धारी थे, उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ वो तोते का या पक्षी का, जो भी पंछी है, उसका आंख एक जो है एक साइड का वो दिख रहा है। बाकी सब बोले कि मुझे आप दिख रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, मुझे मेरे दोस्त दिख रहे हैं, मुझे भाई दिख रहे हैं, सब।
आपका फोकस बहुत होना चाहिए खुद के ऊपर। अर्जुन क्यों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक है या नंबर वन पे? क्लियर फोकस। ताकि वो कभी फोकस से हारे नहीं, हम्म। शिफ्ट हो ये नहीं। और अगर हम सब देख रहे हैं, सब एंटरटेन हमारे सामने हो रहा है, तो हम अपने फोकस के मंजिल की ओर कभी बढ़ेंगे नहीं। आपको बिल्कुल स्टिकी रहना चाहिए। मैं और मेरी मंजिल बस। सुबह जाके आपको नई उम्मीदें मिलती है कुछ करने की, शाम को जाके आपको आपका इवेल्युएशन शीट तैयार हो जाता है मेंटली, एक एक्सेल शीट जैसा होता है कि हमने क्या किया। एक तो कॉलम ब्लैंक रहते हैं, एक तो कॉलम भरे रहते हैं। वो आपका बोले तो मतलब प्रोग्रेस शीट होता है। ऐसा जैसे हर साल के लिए रहता है, वैसे पूरे दिन के लिए भी रहता है। सुबह का दिन आपको एक नई कोरी किताब, नए कोरे पन्ने आपके सामने रख देता है। दिन भर चाहे आपको जो प्रोग्रेस करनी करो, शाम को सोते वक्त आपको प्रोग्रेस अपने आप नजर आ जाती है, और हम खुद से वो झूठ नहीं बोल सकते, भले हम दुनिया को बोल सकते हैं। हम्म। ओके। तो अगर आप यंग जनरेशन को सिर्फ एक एडवाइस देना चाहे तो वो क्या होगी? किसी भी तरह खुद को कभी कम मत समझो। दुनिया के हर एक के कुछ अलग अलग स्किल्स होते हैं। आप में जो स्किल है वो शायद दूसरे में नहीं है, या और शायद आपका प्लस पॉइंट दूसरे का वीक पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने कहानी बताई थी, तो उस वक्त हमें एक ध्यान में रखना चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ वो किसी में वो स्किल नहीं है, और मुझे सिर्फ उसी स्किल को आगे लेके जाना है और दुनिया में सफलता पानी है। अगर हम दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, आज का जमाना ही कंपटीशन का है, तो उस वक्त अपने आप हम खुद ही अपनी असफलता का रास्ता चुन लेते हैं इनडायरेक्ट वे से। बहुत सारे लोगों को ये बात समझेगी नहीं या शायद हजम नहीं होगी, लेकिन जब आप दूसरों के साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हो, उस वक्त आप खुद को आधे से ज्यादा हरा देते हो। क्योंकि आपकी मंजिल और है, दूसरों की और है। लाइफ में हर एक के लिए एंटरटेन करना आपका रोल नहीं है। आपको सिर्फ खुद को डेवलप करना है। बाकी का दुनिया जो करना है वो करेगी। आपको किसी के साथ ना तुलना करनी है, ना किसी के साथ खुद को कम ज्यादा समझना है। बस ये आपका गोल है। आप उसके किंग हो, आपको उस पे चलना है। आपके रास्ते पे आप अकेले ही मुसाफिर हो। यही बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ओके। जिंदगी में कुछ सोचा था, वो मिला नहीं, बात अलग है। जो मिला है उसको बेहतरीन बनाने के साथ जिया जाए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा आर्ट है। लोग यही भूल जाते हैं। ओके। शायद भगवान ने कुछ अलग सोचा होगा या किस्मत ने कुछ सोचा होगा। ओके। सो यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी एंड योर लाइफ, राइट? यू में से। या। ओके। ओके। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है आज का सेशन। आपके थॉट्स हमारे लिसनर्स को डेफिनेटली क्लैरिटी और मोटिवेशन देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। या, थैंक यू सो मच।